नागपुर है, ओके टियर 2 का। इसमें कितनी रैंक भरने की सीएससी के लिए आपको चाहिए 27,386 कॉलेज के अंदर आप लेना चाहते हैं सीएससी ब्रांच। ईडब्ल्यूएस कोटा से आ रहे हैं 1365 होना चाहिए, ओबीसी में 36। तो एवरीवन, मैं हूं कौशल, स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सपर्ट में। सो बच्चों, अगर आपको किसी भी ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है, चाहे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, चाहे एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको कोई भी ब्रांच चाहिए, तो कितनी रैंक चाहिए? मिनिमम एक रैंक चाहिए ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। चाहे वो सीएससी हो, चाहे ईसी हो, चाहे आईटी हो, चाहे उसके अलावा कोई और ब्रांच हो, इन सभी ट्रिपल आईटी में जो भी ब्रांच है, जिस भी कैटेगरी से आते हो, तो आपको कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज में कितनी रैंक चाहिए, स्पेशली सारे ट्रिपल आईटी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखते हो तो इसके बारे में बच्चों सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। एंड हाँ बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर गार्जियंस देख रहे, चाहे पेरेंट्स देख रहे, चाहे स्टूडेंट देख रहे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट हमारे चैनल पे बहुत ही ऑथेंटिक आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को, इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले बच्चों, कि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम कितने रैंक चाहिए होंगे किसी भी ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, किसी भी ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने के लिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चों आप लोग ये समझना है कि ट्रिपल आईटी 3 तरह के होते हैं। ओके, ट्रिपल आईटी 3 तरह के होते हैं। पहला होता है टायर 1, आई होप कि सभी बच्चों को पता होगा इसके बारे में। दूसरा आपका टायर 2, तीसरा आपका टायर 3 होता है। ठीक है, टायर 1 में आपको कौन से ट्रिपल आईटी आते हैं? ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ग्वालियर, लखनऊ, जबलपुर, कांचीपुरम, पुणे, हरियाणा, गुजरात, सूरत, गुवाहाटी, चित्तौड़। ओके, ये आपका ट्रिपल आईटी आपका टायर 2 का हो गया। या कोट्याम, रांची, ये सब आपका टायर 3 के अंदर हो गया। ठीक है, ये आपका लिस्ट हो गया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोटा क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है। मोस्टली सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जिनको नहीं पता वो समझे। जनरल वाले की यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है, बट ईडब्ल्यूएस वाले की 10% रिजर्वेशन होता है आपके कोटा में। ओबीसी वाले को 27% का होता है, एससी वाले को 15% का रिजर्वेशन होता है, एसटी वाले को शायद 7% का होता है, पीडब्ल्यूडी वाले के लिए 5% ईच ऑफ द एबव कैटेगरी में होता है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20% आपको यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल जाती है। ओके, ये आपका रिजर्वेशन हुआ। अब हम लोग एक एक करके हम लोग 2025 के लिए जो हमारा इस साल देने वाले, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को इसमें कितने चाहिए होंगे कट ऑफ। तो सबसे पहले बच्चों में सबका फेवरेट जो ब्रांच है, आप सभी लोगों का सीएस ब्रांच से शुरुआत करना चाहूंगा। और ये सीएस के लिए आप लोग क्या कट ऑफ जा रही है वो हम लोग समझेंगे, एक एक ब्रांच के लिए, एक एक कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चों ये जो आप देखने वाले हम लोग ये सीएससी ब्रांच के कट ऑफ देख रहे हैं, ये आपका टीयर 1 का। ठीक है, हम लोग हर कट ऑफ का देखेंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अगर बात करें बच्चों सीएससी ब्रांच के लिए, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एडमिशन करना चाहते हो, आप ओपन कोटा से आ रहे हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 8044 के अराउंड। ठीक है, ओके। अगर आप इसी कॉलेज के अंदर आप लेना चाहते हैं सीएससी ब्रांच, ईडब्ल्यूएस कोटा से आ रहे हैं, 1365 होना चाहिए, ओबीसी में 3635 होना चाहिए, एससी में 2195 होना चाहिए, एसटी के लिए आपका 1343 होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं, एक सेकंड इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। ओके, अगर मैं बात करूं बच्चों जबलपुर वाले बच्चों की बात करूं, तो ओपन कोटा से आ रहे हो, देन आपको 14,757 चाहिए। कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वाले को 2447 चाहिए, ओबीसी वाले को 9785 चाहिए, एससी वाले को 3905 चाहिए, और एसटी वाले को 2003 रैंक चाहिए। ओके, आई होप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें तो 18,252 रैंक चाहिए। वहीं पे मैं बात करूँ इसमें ईडब्ल्यूएस कोटा वाले बच्चों के लिए 3401 रैंक चाहिए, ओबीसी वाले के लिए 8377 चाहिए, एससी वाले के लिए 54 चाहिए, एसटी वाले के लिए 30 रैंक चाहिए। ठीक है, 3 या 1 रैंक होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की बात करें तो 18,654 रैंक होनी चाहिए आपको सीएससी ब्रांच के लिए ओपन कोटा से। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 3000 के आसपास रैंक चाहिए, ओबीसी वाले के लिए 75 के रैंक चाहिए, एससी वाले के लिए 4300 रैंक करनी चाहिए, और एसटी वाले के लिए 2100 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए। वैसे हम लोग सबसे लास्ट में जाते हैं, टीयर 1 की जो सबसे आखिरी कॉलेज है, ट्रिपल आईटी श्री सत्य चित्तौड़ की बात करें, देन आपको यहाँ पे जो सीएससी आपको मिल रही है 26,244, लगभग आपके 26 तक आपको देखने को मिल रही है। वहीं आप ईडब्ल्यूएस में आके, ईडब्ल्यूएस में आपको चाहिए 48 से 57 रैंक चाहिए, ओबीसी के अंदर आपको 11,112 रैंक चाहिए। ओके, आपके एससी के अंदर 8100 रैंक चाहिए, और एसटी के अंदर आपको लगभग 3930 रैंक के करीब आपकी होनी चाहिए। ओके, ये आपका टीयर 1 के सिर्फ सीएससी ब्रांच का कैटेगरी वाइज कट ऑफ को कोशिश की समझने का। और भी हम समझते हैं टीयर 2 के अंदर। ठीक है, आप समझते हैं बच्चों टीयर 2 के अंदर आपको सीएससी ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ जाएगा आपके हर कैटेगरी वाइज में। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रिपल आईटी नागपुर। बच्चों सबसे पहले क्या हमारे पास है, ट्रिपल आईटी नागपुर है। ओके, टीयर 2 का
इसमें कितनी रैंक भरनी चाहिए सीएससी के लिए? आपको चाहिए 27,356 रैंक चाहिए। ईडब्ल्यूएस में चाहिए आपको 5,189 रैंक चाहिए। ओबीसी में आपको 11,755 रैंक चाहिए। एससी के अंदर आपको 8,228 रैंक चाहिए। एसटी के अंदर 3,711 रैंक चाहिए। ओके, ट्रिपल आईटी ऊना की बात करें 28,335 रैंक ओपन कोटा में चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 5 रैंक होनी चाहिए। ओबीसी के अंदर आपको 12 से 13,000 के अंदर रैंक होना चाहिए। एससी के अंदर 6890 रैंक होना चाहिए। एसटी के अंदर 3981 रैंक होना चाहिए। ओके, सोनीपत की बात करें, किन्नौर की बात करें, देन आपको 28,994 रैंक होना चाहिए ओपन कोटा में। ईडब्ल्यूएस में आपको चाहिए 5 कैटेगरी आपकी रैंक होनी चाहिए। ओबीसी के अंदर 12,954 रैंक होनी चाहिए। एससी के अंदर 8,043 रैंक चाहिए। एसटी के अंदर 4306 रैंक होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली की बात करें। तिरुचिरापल्ली के अंदर आपको 29,303 रैंक चाहिए। वही ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 5173 रैंक चाहिए और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 11,994 रैंक चाहिए। एंड आपको एससी वाले के लिए 5,985 रैंक चाहिए। एसटी वाले के लिए 2170 रैंक होने चाहिए। ओके, वैसे अगर हम आते हैं यहाँ पे आते हैं ट्रिपल आईटी कुन्नूर की बात करें, ठीक है, ये आपके बड़ा इंटरेस्टिंग है। 32,771 पे आप एक्शन पे आपको ओपन कोटा से सीएससी मिल रहा होगा। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं बच्चों, ये आपको 58 रैंक तक मिल रहा होगा। ओबीसी में 13,000 तक मिल रहा होगा। एससी के अंदर 5500 तक मिल रहा होगा। एसटी में आपको 2300 मिल रहा होगा। ओके, अगर हम लोग सबसे आखिर में जाते हैं जो क्लोजिंग हो रही है ट्रिपल दरावत ओपन कोटा से 37,419 पे क्लोजिंग हो रही है। ईडब्ल्यूएस आपको 6763 पे क्लोजिंग हो रही है। ओबीसी आपको 15,974 पे क्लोजिंग हो रही है। एससी आपको 9,390 पे क्लोजिंग हो रही है। और लगभग आपको एसटी लगभग आपको 3,974 रैंक पे तकरीबन आपको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब साथ से और टीयर 3 की बात कर लेते हैं, जो टायर 1 में देख लिए बच्चों हम लोग टायर 1 भी देख लिए, 2 भी देख लिए और आखिरी टीयर 3 का हम लोग सीएससी ब्रांच आप लोग देखने वाले। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। कोई क्वेरी आ रही बच्चों, दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करो, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो भी काउंसलिंग में हेल्प हो सकती है वो पूरी करेंगे। बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। अगरतला की बात करें बच्चों, ये आपको 39,356 तक मिल रही है। ईडब्ल्यूएस में आपको 6856 तक मिल रही है। ओबीसी के अंदर आपको 16,297 रैंक तक मिल रही है। एससी में आपको 9,014 पे रैंक मिल रही है। एसटी में आपको 4278 रैंक मिल रही है। ओके, भागलपुर में आपको 39,481 पे मिल रही है। ईडब्ल्यूएस में 6738 पे मिल रही है। ओबीसी में आपको 15,743 रैंक देखने को मिल रही है। एससी में आपको 9,116 रैंक देखने को मिल रही है। एसटी में आपको 4,956 देखने को मिल रही है। ओके, अब आते हैं कल्याणी के अंदर बेटा, ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात करें बेटा, देन आपको ओपन कोटा की बात करूं तो 3,000 लगभग 39,991 रैंक मिल रही है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको लगभग 7,000 तक मिल रही है। ओबीसी के अंदर आपको 16,000 तक मिल रही है। एससी के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस तक मिल रही है। एसटी में आपको 4100 तक मिल रही है, ठीक है। अगर लास्ट में बात करूं ट्रिपल आईटी सोनीपत की बात करता हूं बेटा, ट्रिपल आईटी सोनीपत के अंदर आपको 50,000 तक आपको मिल जाएगी, 50,000 तक आपको मिल जाएगी सीएससी ब्रांच। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए लगभग आपको 85 तक मिल रही है। ओबीसी वाले को 18,000 तक मिल रही है। एससी वाले को 10,000 तक मिल रही है। एसटी वाले को 46 तक मिल रही है। ओके, ये हमारा बच्चों तीनों कैटेगरी की हम लोग डिस्कस कर लिए, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के लिए सीएससी ब्रांच डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलते हैं ईसी ब्रांच के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लेने के लिए आपको मिनिमम कटऑफ कितने चाहिए होंगे, सेम वैसे हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बच्चों समझने की कोशिश करो कि कॉलेज एक्सपर्ट हर साल की तरह हम लोग काफी टाइम से अपना मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हुए, जिसमें बच्चों के हम लोग की पूरी काउंसलिंग सपोर्ट दे रहे हैं, A to Z काउंसलिंग सपोर्ट। इट मींस कि आपकी जो साल C7 एंड ऑल काउंसलिंग जितनी भी आपकी होती है, स्टेट काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, आपका आईपीयू का हो गया, वेबजी का हो गया, कॉमेडके का हो गया, सीयूटी का हो गया, जितनी भी काउंसलिंग है, मतलब A to Z काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग, आपको मेंटरशिप वन और ओनली वन आपको कॉलेज एक्सपर्ट ये सपोर्ट दे रहा है। एक भी तरह से नहीं है कि आपको कंप्लीट मेंटरशिप, फर्स्ट लाइन मेंटरशिप हम लोग दे रहे हैं, जिसमें चॉइस फिलिंग, फॉर्म फिलिंग, जब तक आपको एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपके रैंक पे नहीं मिल जाता तब तक आपको कॉलेज एक्सपर्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको बेस्ट कॉलेज दिलाएगा, ये हमारी गारंटी है। और इसके लिए आपको कैसे आपको ज्वाइन करना होगा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, डिस्प्ले में नंबर दिख रहा होगा, जहाँ भी नंबर है। हमारा ऑफिस है पटना के अंदर, कानपुर के अंदर, गोरखपुर के अंदर। बच्चे चाहे तो वहाँ विजिट भी कर सकते हैं। कोई सवाल आ रहा है बच्चों, आप भेजिए, कॉल करके अपने काउंसलिंग के बारे में पूछो और इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बच्चों डिस्कस करने के लिए फटाफट कॉल करो, आपको फटाफट आपको गाइडेंस मिल जाएगी कैसे इसको ज्वाइन करना है। ओके, अब चलते बच्चों अच्छा हम लोग आगे इसी ब्रांच को लेके। ओके, इसी के लिए हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे टीयर 1 से, ठीक है। टीयर 1 से स्टार्ट करेंगे कि अब हमारे पास ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर लगभग आपको मुझे यहाँ पे ईसी ब्रांच, आपकी हमारी जो ईसी ब्रांच है वो कितने रैंक पे मिलेगी। 7,758 पे मुझे ईसी मिल रही है। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 1376 पे मिल रही है। ओबीसी के अंदर आपको 3558 पे मिल रही है।
एससी के अंदर आपको 2402 पे मिल रही है, तो एसटी पे आपको 1310 पे आपको देखने को मिल रही है। ओके, फिर ब्रैकेट जबलपुर की बात करें बच्चों तो 19,106 पे मिल रही है, ईडब्ल्यूएस आपको 3231 पे मिल रही है, ओबीसी के अंदर 7514 पे मिल रही है, एससी के अंदर 4945 पे मिल रही है, एसटी के अंदर 2464 पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें बच्चों, ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें हम लोग 23,592 पे मिल रही है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं ओपन कोटा से मिल रही थी, ईडब्ल्यूएस की आपको 4365 मिल रही है, ओबीसी के अंदर आपको 11,000 तक मिल रही है, एसटी के अंदर आपको 78 तक मिल रही है, एसटी के अंदर 3346 तक आपको देखने को मिल रही है। ट्रिपल सूरत की बात करें हम लोग, ये आपको 34,263 पे मिल रही है, ईडब्ल्यूएस आपको 6351 रैंक पे मिल रही है, आपको ओबीसी के अंदर आपको 15,000 तक मिल रही है, एससी के अंदर आपको लगभग 9,000 तक मिल जाएगी, आपको एसटी के अंदर आपको 37,000 तक देखने को मिल जाएगी। लास्ट में आते हैं अगेन चित्तौड़ में आते हैं, ये आपको 36,000 तक मिल जाएगी, 36,000 तक। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 6500 रैंक मिल चाहिए, ओबीसी के अंदर आपको 14,000 रैंक चाहिए, एससी के अंदर आपको 9600 रैंक चाहिए और एसटी के अंदर लगभग आपको 4200 रैंक आ रही है। देन आपको यहाँ पे टायर 1 के अंदर आपको ईसी मिल जाएगा बेटा। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग टायर 2 के अंदर बात करते हैं कि टायर 2 में कितनी रैंक तक हमको कैटेगरी वाइज में मुझे मिल रहा होगा। ओके, अब आपके सामने है ट्रिपल आईटी कोटा। कोटा के अंदर आपको 34,167 पे मिल रही है। यहाँ आप कैटेगरी वाइज है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी आप देख पा रहे होंगे, ये आपको 6,000 तक क्लोजिंग जा रही थी, ओबीसी के अंदर आपको 14,000 14,500 तक मिल जाएगी, एससी आपको 8600 तक मिल जाएगी, एसटी आपको 3600 तक आपको देखने को मिल जाएगी। भोपाल के अंदर आपको 35,000 तक मिल रही है, तिरुचिरापल्ली के अंदर 36,700 तक मिल रही है, नागपुर के अंदर 35,608 तक मिल रही है, ऊना के अंदर आपको 37,000 तक मिल रही है और धरावत के अंदर 41,000 तक मिल रही है। दैट इज ऑल आपका ओपन कोटा से आपका आ रहा है। और यहाँ आपको जनरल कोटा आपको देखने को मिल रही होगी, तो आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये सब कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप चाहो तो क्लियरली आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो और अच्छे से देख भी सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट, हमारे पास क्या ऑप्शन है टायर 3 के अंदर। टायर 3 में हमारे पास लिमिटेड कॉलेजेस आपको मिल रही है, रांची, कोट्याम, कल्याणी और मणिपुर के अंदर। ठीक है, कुछ स्पेशल कोर्स थे जैसे रांची में आपको 40,000 तक आपको मिल जाएगी, कोट्याम में आपको 40,000 तक मिल जाएगी, कल्याणी के अंदर आपको 40,000 तक मिल जाएगी, मणिपुर के अंदर स्पेशलाइजेशन आपको बीएलआईसी में कोर्स मिलेगी, उसमें आपको इसी प्लस बीएलएसआई का कोर्स मिलेगा 56,550 तक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस कोटा हो गया 7,000 तक आपको मिल जाएगी, रांची ईडब्ल्यूएस के अंदर 16,000, ओबीसी एससी के अंदर आपको 10,4900 आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, ये सब आपको कैटेगरी वाइज हो गया। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच सीएससी हो गया, ईसी हो गया और आईटी। अब आते हैं हम लोग आईटी के लिए, वैसे ही सेम हम लोग प्रोसेस करेंगे। टायर 1 के लिए हमारा आईटी में क्या क्या ऑप्शन है। टायर 1 के लिए हमारे पास इलाहाबाद में लगभग आपके जो कॉलेजेस आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, आप सबको ये आपको मिल रहा होगा इलाहाबाद में 5,202 पे मिल रही होगी जनरल कोटा से। ओपन कोटा ये आपका हो गया ओपन कोटा, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपको 986 चाहिए, ओबीसी के अंदर 2509 चाहिए, एससी के अंदर 1562 चाहिए, एसटी के अंदर 878 चाहिए। ओके, लखनऊ में आपको 11,494 आईटी मिल रही होगी, ईडब्ल्यूएस में आपको 2,000 चाहिए, ओबीसी के अंदर आपको 4900 चाहिए, एससी के अंदर आपको 4,000 चाहिए, एसटी के अंदर आपको 2178 के करीब आपकी रैंक होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, बदौरा की बात करें बच्चों, अगर आपको 23,624 रैंक होनी चाहिए आपको त्रिपाठी बदौरा के अंदर, आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर 4255 रैंक होनी चाहिए, ओबीसी के अंदर आपको 11,000 चाहिए, एससी के अंदर 8100 चाहिए, एसटी के अंदर 3500 रैंक होनी चाहिए। ओके, इलेवन की बात करें हम लोग 32,173 रैंक होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 5400 रैंक होनी चाहिए, ओबीसी के अंदर आपको 14,000 रैंक चाहिए, एससी के अंदर आपको 8900 रैंक चाहिए और ये 4500 आपको चाहिए होंगे बच्चों एसटी के अंदर रैंक। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सीएससी विद एसोसिएशन। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिस के अंदर एसोसिएशन भी है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, कांचीपुरम में सीएससी विद आप एआई जाते हैं, सीएससी के साथ एआई जाते हैं, ओपन कोटा में 18,000 तक मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस में आपको 3100 तक मिल जाएगी, ओबीसी में 78 तक मिल जाएगी, 4700 आपको एससी मिल जाएगी, एसटी के अंदर आपको 3100 तक मिल जाएगी आपको। ओके, कांचीपुरम में सीएससी विद 5 ईयर का कोर्स आप लेना चाहते हो आपको 22,849 मिल जाएगी। भोपाल में सीएससी विद एआई आपको 23,637 तक मिल जाएगी। भोपाल में सीएससी विद डेटा साइंस आपको चाहिए, सीएससी में डेटा साइंस चाहिए आपको 24,335 तक मिल जाएगी। भोपाल के अंदर साइबर सिक्योरिटी चाहिए आपको, सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी ये आपको 27,000 तक मिल जाएगी। नागपुर में आपको एआईएमएल चाहिए सीएससी के साथ 27,000 तक मिल जाएगी। नागपुर के अंदर आपको कंप्यूटर इंटरेक्शन चाहिए आपको 30,000 तक देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा ब्रांचेस है जो कि आप लाइक सीएससी के साथ एसोसिएशन कर सकते हैं, और ये आपका कैटेगरी वाइज ब्रांचेस का कट ऑफ है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप चाहो तो डिटेल में चीजें आप सबके सामने है, आप देख पाओगे। ओके, समझ में आया सबको बच्चों को। और भी ब्रांचेस है आपका त्रिपुराटी ऊना हो गया, भोपाल हो गया, रांची हो गया, किलोट हो गया, सोनीपत हो गया, डेटा साइंस के साथ हो गया, साइबर सिक्योरिटी के साथ हो गया,
AI के साथ हो गया एंड एनालिटिक्स के साथ हो गया। ये 30,000 तक आपको हिमाचल में मिल रहा है, भोपाल में 30,000 तक मिल रहा है, 21,600 ये सब आपका प्रिपरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों सबको? और भी कई सारे ब्रांचेस हैं जो कि आप देख लो, हिमाचल प्रदेश के अंदर, कोट्याम के अंदर, कुन्नूर के अंदर, मणिपुर के अंदर प्राइवेट कभी कोर्सेज से जो आपको देखने को मिल रही है 40 से 50 तक आपकी रैंक आ रही है, तो आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। एंड रेस्ट जो CSC के अलावा, IT के अलावा, इसी के अलावा जो रेस्ट ब्रांचेस है आप देखो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स साइंस हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, यहाँ पे आप देखो रिपब्लिक भागलपुर मैकेट्रॉनिक्स आपको 47,633 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपका कट ऑफ वगैरह भी स्क्रीन को आप देख पा रहे हर कैटेगरी वाइज के हिसाब से। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों लगभग जितने भी ट्रिपलाइटीज थी, सभी ट्रिपलाइटीज का CSC ब्रांच, IT ब्रांच, इसी ब्रांच और हर जितने ब्रांचेस थे सबको डिस्कस कर लिए। एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सब कुछ बताने की पूरा प्रयास किया। आई होप जो इन्फॉर्मेशन दिया सबको समझ में आया होगा। एंड हाँ, जो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है इसके बारे में इंक्वायरी करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारे काउंसलिंग मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए दिए नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको गाइड करेंगे कि आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।